सीबीआई की चार्जशीट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इससे साफ है कि बीरनपुर मामला भाजपा की सोची समझी साजिश थी। भाजपा के इस षड्यंत्र का कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ। इस मामले में भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को भाजपा ने साझा विधानसभा से टिकट दी। उन्होंने कद्दावर नेता और मौजूदा तत्कालीन मंत्री रविंद्र चौबे जो कृषि मंत्री थे उनको चुनाव में मात दिया। अब इस मामले में सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। सीबीआई की चार्जशीट आ गई है, यानी कि जो सीबीआई की बात की और अब की उनकी सरकार बन गई, तो क्या आप मानते हैं बीरनपुर जो कांड हो से भाजपा की सरकार बनी है और सीबीआई पर आप लोग ही विश्वास नहीं करते, तो आप क्यों विश्वास? देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से जो राजनीतिक माहौल बनाया गया, सच को ज्यादा समय के लिए छुपाया नहीं जा सकता। बीरनपुर के सच को कुछ सालों के लिए छुपाया गया, लेकिन आज सीबीआई की जो चार्जशीट दायर हुई उससे स्पष्टता आ गई है। इस मामले में प्रदेश में कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि किस प्रकार से सच सामने आया है। हमने उनसे सवाल नहीं पूछा। छत्तीसगढ़ का चर्चित बीरनपुर कांड। बेमेतरा जिले के बीरनपुर में 8 अप्रैल 2023 को भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी। इस हत्या के बाद वहां पर सांप्रदायिक हिंसा भी भड़का था। इस विधानसभा चुनाव के पहले ये बहुत ही गर्म मामला था। इस मामले में भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को भाजपा ने साझा विधानसभा से टिकट दी। उन्होंने कद्दावर नेता और मौजूदा तत्कालीन मंत्री रविंद्र चौबे जो कृषि मंत्री थे उनको चुनाव में मात दिया। अब इस मामले में सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। सीबीआई की चार्जशीट आ गई है, यानी कि जो कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट पेश किया है और चार्जशीट में किसी भी प्रकार के राजनीतिक और सांप्रदायिक षड्यंत्र का जो जिक्र था उसको नकार दिया गया है। और एक नाम था कांग्रेस के नेता यदू करके, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था भाजपा के द्वारा, पर उनकी भी इसमें कुछ शामिल थे कि नहीं, इसमें कहा गया कि उनका भी कोई उसमें हाथ नहीं है। इस मामले में प्रदेश में कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि किस प्रकार से सच सामने आया है। हमने उनसे सवाल नहीं पूछा। ये वही सीबीआई एजेंसी है जिसके ऊपर आप ईडी और सीबीआई के ऊपर सरकार के एजेंट होने का आरोप लगाते हैं, तो फिर आपको इनके फैसले पर, इनके जांच पर कैसे भरोसा है? और दूसरा, विधायक देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि इस कारण से, इस एपिसोड से भाजपा को छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में बहुत मदद हासिल हुई या इस कारण से सरकार बनी। तो हमने उनसे पूछा क्या बीरनपुर के कारण ही सरकार भाजपा की छत्तीसगढ़ में आई, तो उन्होंने क्या कहा आप वो भी सुनिए। उनसे हमने खास बातचीत भी की है 1 to 1 और बाद में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, आप पूरा सुनिए। 8 अप्रैल 2023 वो तारीख है जब बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्याकांड हुई थी, जिसके बाद सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिला और इस मामले को सीबीआई को जांच सौंपा गया था, पर सीबीआई की चार्जशीट आ चुकी है। इस मामले में भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है और पार्टी की ओर से उनका पक्ष बताया, वो भी जान लेते हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया सर, बीरनपुर मामले में चार्जशीट भी आ गया है, क्या कहना है आप? चार्जशीट से ये साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए थे राजनीतिक षड्यंत्र के, वो पूरी तरह गलत थे और किसी तरह का राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। चार्जशीट से ये भी स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी जो मंच से खड़े होकर सांप्रदायिकता की बात करके वोट ले रहे थे, वो केवल राजनीतिक लाभ के लिए ले रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने बीरनपुर मामले में राजनीतिक लाभ तो ले लिया, सरकार बना ली, सीबीआई जांच का हल्ला भी किया। अब उन्हीं की एजेंसी की जांच ये बताती है कि तत्कालीन सरकार ने जो कार्रवाई की थी, गिरफ्तारियां की थी, वो बिल्कुल सही थी और किसी तरह का राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। ऐसे समय में मैं मांग करता हूं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अरुण साहू जी जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत सारे भड़काऊ भाषण दिए थे, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। दो चीज संक्षिप्त में आंसर चाहूंगा आपका। आप सीबीआई की बात की और अब की उनके सरकार बन गई, तो क्या आप मानते हैं बीरनपुर जो कांड हो से भाजपा की सरकार बनी है और सीबीआई पर आप लोग ही विश्वास नहीं करते, तो आप क्यों विश्वास हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से जो राजनीतिक माहौल बनाया गया, सांप्रदायिक माहौल बनाया गया, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने लिया, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। साथ ही साथ सीबीआई की बात है, सीबीआई का डर ये दिखाते हैं लोगों को, गलत एफआईआर करवाते हैं, लेकिन सीबीआई हो, ईडी हो, कोई भी एजेंसी हो, दस्तावेज तो लगते हैं ना, दस्तावेज तो लगते हैं, सबूत तो लगते हैं, तब जाके कोर्ट में कोई भी केस स्टैंड कर पाता है। आप देखेंगे ईडी के जितने भी केसेस हैं उसमें 98% केसेस स्टैंड ही नहीं करते, 2% केसेस में ही केवल आप समझिए एक्यूज किया गया है लोगों को। ये डेटा सार्वजनिक है, तो इससे साफ समझ में आता है कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग भी किया जाता है। लेकिन फिर मैं वहीं पे आता हूँ,
सच को ज्यादा समय के लिए छुपाया नहीं जा सकता। बीरनपुर के सच को कुछ सालों के लिए छुपाया गया, लेकिन आज सीबीआई की जो चार्जशीट दायर हुई उससे स्पष्टता आ गई है। थैंक यू। थैंक यू। ये विधायक देवेंद्र यादव थे, इनको आपने सुना। बीरनपुर मामले में जिस प्रकार से चार्जशीट आई है सीबीआई की, उसके बाद इनका कहना है कि सच छुपाया नहीं जा सकता, पर यही वही कांग्रेस है जो सीबीआई और ईडी को सरकार का कठपुतली बताती है और विश्वास भी नहीं करती है। पर अब बीरनपुर मामले में सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी राजनीतिक या सांप्रदायिक षड्यंत्र नहीं था, दो गुटों के बीच की लड़ाई थी, खूनी संघर्ष था, भुवनेश्वर साहू की हत्या की गई, फिर बाद में विशेष समुदाय के दो लोगों की भी बॉडी मिली थी। अब इस मामले में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं वो बताइएगा, और आगे देखते हैं कि भाजपा की तरफ से इसमें क्या प्रतिक्रिया आती है। धन्यवाद। सीबीआई की जांच में यह भी साफ हुआ है कि उस समय कांग्रेस की सरकार ने जो कार्रवाई की, घटना के लिए जिम्मेदार मानकर जिन लोगों को गिरफ्तारियां की, वह सही थी। भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाया था और भाजपा नेताओं ने उस समय राजनीतिक लाभ लेने के ध्रुवीकरण के लिए गलत बयानी किया था। वर्तमान के जो वहां के विधायक हैं, उन्होंने अपने बयानों में जिस अंजोर यदू पर आरोप लगाते हुए कहा था, उसे भी सीबीआई ने दोषी नहीं माना है। सीबीआई की चार्जशीट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इससे साफ है कि बीरनपुर मामला भाजपा की सोची समझी साजिश थी। भाजपा के षड्यंत्र का कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ। सीबीआई की चार्जशीट के बाद तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वर्तमान उप मुख्यमंत्री अरुण साव में जरा भी नैतिकता हो तो वो पद से त्याग पत्र देकर छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने बड़े चीख चीख के सांप्रदायिकता के माहौल बनाए थे और आरोप लगाए थे राजनीतिक षड्यंत्र के। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और जनता से माफी मांगना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को जो भाषण उन्होंने चुनाव के समय उपयोग किए थे, सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया था, उसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से उनसे अपील करती है। धन्यवाद। क्या आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ताकतों के साथ चुनाव जीतती है तो मामले को लेकर आगे बढ़ती है? देखिए, ऐसा है कि ये एक स्ट्रेटेजी में चलते हैं। ये जनता की भावनाओं को ज्यादा देखते नहीं है। इनको पता है कि वोटर लिस्ट में वोट काट दो, वोट चोरी कर लो, इनको पता है हिंदू मुस्लिम कर दो और इसके बाद चुनाव जीत लो। तो ये लगातार करते करते अब 11 साल निकाल दिए। 11 साल में ना अच्छे दिन आए हैं, ना 15 लाख आया है। अब तो ये धीरे धीरे करके यू टर्न सरकार हो गई है। मोदी जी जो कहते हैं, राहुल जी की बात को अंतिम अथवा उनको मानना पड़ता है। राहुल जी ने कहा जीएसटी गलत है, 18% जीएसटी ठीक रहेगी, यूनिफाइड। बिल्कुल सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टी है। आप लोग जो जीएसटी का मुद्दा बार बार उठाते हैं और जो वोट चोरी का, इसको लेकर के आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते? न्यायालय में चाहिए आप इस मामले को हम लोग न्यायालय में तो लेके गए, एसआईआर के मामले को न्यायालय में लेके गए और इससे रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है वो हम लोगों ने की है। अब इसमें जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस देके पॉलिटिकल बातें करते हैं, केवल उस पर कोई स्पष्टता नहीं देते। इस पे बात करना चाहता हूँ मैं विषय पे। बीरनपुर में विधायक जी कितने आरोप हैं कि उनका एजेंट, मैं यही कहना चाहता हूँ, उनके एजेंट भी उनके पक्ष के रिपोर्ट के लिए बता रहे हैं। मतलब देश में वोट चोरी को लेकर आप आज आप कैसे मानते? देखिए, ऐसा है, अब पुलिस, सीबीआई, ईडी राजनीतिक पार्टी को जोर करती है कि चलो इसके यहाँ रेड मार दो, इसके ऊपर एफआईआर कर दो। लेकिन मैं पूरी बात मुझे कहने दीजिए। मैं आपके सवाल का को स्वीकार करता हूँ। मेरा ये कहना है,
राजनीतिक पार्टी करें कि वो जनता के बीच में आए और माफी मांगे। जो गलत आरोप बीजेपी ने अरुण सावजी ने लगाए थे, माफी पूरी सरकार मांगेगी, खाली अरुण साव मांगे? पूरी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अरुण सावजी और पूरी सरकार और अरुण सावजी को मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष की नई नियुक्ति के प्रोसेस चालू हुआ है। तो हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के साथ उस मीटिंग में मैं वहीं से अभी थोड़ी देर पहले मैं वहां से आया हूँ।